हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में, जहां पर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आज की वीडियो उनके लिए है जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में क्या करना है, हम लोगों को कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं एप्लीकेशन डेरिवेटिव पे। क्यों, कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसको ऐसे समझिए जरा ध्यान से। कुछ लेवल के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जहां पर आपको अप्रोच और कॉन्सेप्ट दोनों एक साथ लगाना होता है। मैथमेटिकल पार्ट उसमें बहुत कम होता है। कॉन्सेप्ट अगर आपने उसका पता होगा तो आप बहुत अच्छे सीख सकते हैं। आज के वीडियो को में यही सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस करने हैं और बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला, ये मुझे कंफर्म मैं आपसे बोलता हूँ। बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैंने आज पहले लिख दिया है, आज जादू में दिखाऊंगा आपको। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, वाटर इज रनिंग इनटू एन इन्वर्टेड कोन। एक कोन बनाते हैं, एक कोन इन्वर्टेड कोन बनाते हैं। ठीक है भाई, चलो कोन बनाते हैं जरा। एक ये कोन बनाया मैंने, इन्वर्टेड कोन बनाया तो मतलब उल्टा बनाना पड़ेगा हमको। ये कोन है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एड वाटर इज रनिंग इनटू, इसके अंदर पानी जा रहा है। इसके अंदर क्या है, जरा पानी जा रहा है। ठीक है, अब पानी जा रहा है, किस रेट से जा रहा है, पाई क्यूबिक मीटर पर मिनट। इसका मतलब आपको जो गिवन है इसका देखो, पानी जब जा रहा है तो इसका मतलब इसके वॉल्यूम को फिल करेगा ना, इसका जो टोटल जो पार्ट स्पेस वाला पार्ट है वो कवर करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वॉल्यूम आपको गिवन है रेट, और आपकी वैल्यू कितनी गिवन है, पाई क्यूब मीटर पर मिनट दिया, और यहां पर क्यूब मीटर लिखा तो 100% ये भी क्लियर हो जाना चाहिए था कि वॉल्यूम की ही बात कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, डीवी अपॉन डी की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, पाई मीटर क्यू अपॉन कितना दिया, मिनट दिया हुआ। ठीक है भाई। अच्छा एक बात आप ये भी क्लियर कर लो कि इस रेट से अंदर जा रहा है तो इसका मतलब जो रेट यहां पर इन करेगा वही रेट क्या करेगा, इस वॉल्यूम का भी आपका वैल्यू आएगा। मतलब देखो सिंपल सी बात यहां पर कि अगर 5 लीटर पानी यहां पर डाल ले तो 5 लीटर का फिल कैपेसिटी फिल होगी, नहीं फिल होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद इसमें बोल रहा है द हाइट ऑफ द कोन इज 10 मीटर। जो इसकी हाइट गिवन है यहाँ पर, जो इसकी हाइट गिवन है वो 10 मीटर गिवन है। ठीक है, आगे क्या, रेडियस ऑफ द बेस इज 5 मीटर, ये आपको गिवन है। ये जो आपको ये डायमीटर हो गया, और ये वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 5 मीटर की आपको ये गिवन है। ठीक है, ओके। हाउ फास्ट द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग, मतलब ये जो अगर पानी धीरे धीरे ये फिल हो रहा है, धीरे धीरे पानी फिल हो रहा है, तो ये किस रेट से आपको क्या कर रहा है, आपको फाइंड करना है। जबकि बताना है व्हेन द वाटर स्टैंड 7.5 बिलो द बेस, बेस से कितने वो वैल्यू पर आ गया है, 7.5 पर आ चुका है। तो आपको बताना है यहाँ पर 7.5 मीटर पे आ चुका, तो आपको ये बताना है। ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आ गई आपको अच्छे तरीके से। तो आपको वॉल्यूम वेरी कराना है, तो आप मुझे बताइए V इक्वल टू कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, यहाँ पर फॉर्मूला कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। पहला फॉर्मूला आपने मिला वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, कोन के लिए जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए एच ये आपके पास में, एच ये हो गया, आर ये हो गया। तो एक काम करते हैं, इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डीवी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 1/3 पाई ऐसे रख दिया आर क्यूब की आर स्क्वायर का टर्म यहाँ पर कितना आ जाएगा, आर तो कांस्टेंट रहेगा क्या, आर तो कांस्टेंट रहेगा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है भाई, हाँ भाई। चलिए आगे देख लेते हैं इसको भाई। देखिए ये रेडियस जो आपका रहेगा वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जब वाटर लेवल अप चलता चला जाएगा तो एट ए इंस्टेंट जब ये हाइट आपकी जो है वो 7.5 मीटर है, तो इसका मतलब ये जो आपका पार्ट यहां बनेगा इसके अकॉर्डिंग रेडियस तो बदल जाएगा ना आपका। अभी मतलब ये हो जाएगा, ये बड़ा सा इन्वर्टेड कोन और ये छोटा सा इन्वर्टेड कोन फॉर्म करेगा, नहीं फॉर्म करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अभी आपका ये रेडियस वेरी हो गया, ये तो कांस्टेंट है, बड़े वाले लिए तो कांस्टेंट है। पर जब आप धीरे धीरे इस लेवल को आप अप करोगे वाटर लेवल को, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि इसका जो ये एरिया वाला पार्ट है वो भी तो वेरी करेगा। हाइट जिस तरह वेरी कर रहा है उसी तरह के इसका रेडियस भी वेरी करेगा। जब रेडियस वेरी करेगा तो आपको यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चला आगे ध्यान से देख लेते हैं, एक बात समझते जरा। तो आप मुझे बताइए जरा, अगर मैं इसकी हाइट को यहां से लेके यहां तक मैं h ले लेता हूं, और यहां पे इसकी जो रेडियस में r ले लेता हूं, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, सिमिलरिटी आप सभी को आती है। ठीक है, मैं नेमिंग कर देता हूं A B C B डैश और C डैश। ठीक है, मैं नेमिंग कर देता हूं, तो सिमिलरिटी भी आती है। आप सिमिलरिटी नहीं लगाना चाहते हो तो आप इसमें एंगल इसको थीटा एज्यूम करके वो भी लगा सकते हो, दोनों चीजें लगा सकते हो। चलिए मैं सिमिलरिटी में tan थीटा वाला पार्ट लगा लेता हूं। तो आप एक काम करते हैं, यहां पे मैं सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, ट्राइंगल ABC लेते हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AB डैश C डैश, A
बी डैश सी डैश। तो ट्रायंगल एबीसी में tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए जरा ध्यान से आप। तो बताइए ये थीटा है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो जाएगा। तो r अपॉन एच कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर कौन से, r अपॉन एच इक्वल टू r अपॉन एच हो जाएगा। और सेम थीटा जो रहेगा वो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए रहेगा। तो r कितना 5 हो गया, h कितना हो गया 10 हो गया। r अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पर कितना 5 अपॉन 10 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा यहाँ पर, ये कैंसिल आउट हो गया। तो h इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 2r आ गया, नहीं आ गया बताइए, h इक्वल टू 2r आ गया। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई, h/2 आ गई। r की वैल्यू कितनी h/2 आ गई, नहीं आ गई। कितनी बात क्लियर होगी आपको, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट नहीं करते, पहले आगे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। v इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 पाई, r की वैल्यू कितनी है h/2 का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पर, h/2 का होल स्क्वायर इंटू कितना h आ गया, ये कितना गया 1/3 पाई, ये कितना आ जाएगा h क्यूब अपॉन कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई 1/4 इंटू ये पाई आ जाएगा और इंटू कितना आ जाएगा h क्यूब आ जाएगा। ये आपके पास है v की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं भाई, चलिए इसको t के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो आप मुझे बताइए dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, π/12 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में 3 इंटू 3h स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा पास में dh/dt आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और ये बताइए dv/dt की वैल्यू कितनी, पाई गिवन है तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर कितना आ जाएगा, ये 3 4 जा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप बताइए dh अपॉन dt की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी आपके पास में, ये 1 हो गया राइट साइड पे, ये कितना आ जाएगा आपके पास में 4 अपॉन कितना आ जाएगा h स्क्वायर आ जाएगा। आप मुझे बताइए 4 ऐसे रखा और h की वैल्यू अभी कितनी लेंगे, h की जो वैल्यू ले लेंगे वो कितना ले लेंगे आप, 10 - 7.5 वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 मीटर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जब वाटर लेवल आपका कितना है, ये बिलो द बेस 7.5 मीटर है, तो आपको बताना है किस रेट से ये हाइट अप कर रहा हूं। तो इन्वर्टेड कोन में हाइट जो होगा वो 10 में से 7.5 माइनस कर देंगे तो ये 2.5 का हाइट रहेगा, वो एट ए पोजीशन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5 मीटर हो जाएगी। चलिए h की वैल्यू पुट करते हैं, 2.5 इंटू 2.5, ये हटाया, ये कितना आ गया 100 आ गया, ये कितना आ गया आपके पास 14, तो वैल्यू कितनी 16/25, दैट विल बी इक्वल टू 0.64 मीटर पर आपका यहाँ पर सेकंड में चल रहा है, मिनट में चल रहा है, मिनट में चल रहा, तो मिनट आपके पास में क्या आ जाएगा, दिस इज योर आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, विजिबल है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये देखो मैंने आपको आज शुरुआत में ही बता दिया था, क्वेश्चन जो मिलेंगे बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन मिलेंगे, आप इसमें तरीके से आपको रहना पड़ेगा और क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपको सॉल्व होगा यहाँ पर, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, देखा माइंड का खेल है, आपके अप्रोच का खेल, माइंड का खेल, आराम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं अभी। अब देखो, अब यहां पर मैं आपको एक जादू दिखाता हूं। अब क्या होगा कि ये क्वेश्चन बार बार लिखेंगे तो वीडियो में जानते हो फिर लेंथ बढ़ जाएगा, तो अभी देखना मैं छुटकी हो जाऊंगा, ये रफ हो जाएगा और नया क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक है। बजाओ छुटको, देखिए आ गया क्वेश्चन, आ गया ना, जादू है ना, जादू नहीं है, एडिटिंग किया गया, ठीक है। चलिए ओके, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, द स्फेरिकल बॉल ऑफ अ सॉल्ट इज डिसॉल्विंग इन वाटर इन such a manner that the rate of decrease of volume of the instant of proportional of surface area। आप मुझे बताइए, एक आपने बॉल लिया है, वो भी स्फेरिकल है, तो ठीक है, ये स्फेरिकल एक बॉल ले लिया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये डिसॉल्व हो रहा, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा। अब डिसॉल्व हो रहा है, इसे बोला गया था रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया, सरफेस एरिया। जो रेडियस वेरी कर रहा है वो आपका कांस्टेंट रेट से होगा, ये आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2-3 लाइन में आपका एक सॉल्व हो जाए, कॉन्सेप्ट वगैरह आपके क्लियर है तो, ठीक है। हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, मैथ्स जो हमेशा सीखने वाले बंदे होते हैं वो हमेशा कॉन्सेप्ट की ही बात कर रहे होते हैं, कैलकुलेशन उसके बाद आता है, पहले कॉन्सेप्ट आता है उसके बाद कैलकुलेशन आता है। दोनों टर्म्स में अगर आपने अपने आप को एक्सपैंड कर लिया, मतलब आप सीख गए दोनों चीजों को, तो मैथ्स के आपके लिए बहुत इजी, मैथ्स का सारे सब्जेक्ट आपके लिए इजी हो जाएंगे, क्योंकि ये बोला जाता है बिना मैथ्स के आप दूसरे सब्जेक्ट में अप्रोच नहीं कर सकते साइंस स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए जरा यहाँ पर। अब मैं कहता हूं कि ये जो आपका स्फीयर दिया है, इसका रेडियस r होगा, रेडियस r होगा, इसका जो वॉल्यूम है, जो dv अपॉन dt जो गिवन है, दैट विल बी द कांस्टेंट, दैट विल बी कांस्टेंट, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया a ले लेते हैं जरा हम लोग, a ले लेते हैं, इसका हम लोग प्रोपोर्शन हटाते हैं तो dv अपॉन dt की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी, इक्वल टू k a आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। इसका मतलब ये आपको गिवन टर्म हो गया, दिस इज द गिवन टर्म, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पहले वॉल्यूम फाइंड करते हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम कितना होता है, v इक्वल टू होता है 4/3
पाई आर क्यूब होता है, ये वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, स्फीयर होता है भाई, ठीक है, स्फीयर होता है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, ठीक है, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो v इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, यहां पे करते हैं। तो आप मुझे बताइए dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 4/3 पाई इंटू 3 इंटू r² इंटू dr/dt आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, dv/dt वैल्यू कितनी k हो गई, k a हो गई, और ये कितना आ गया आपके पास में 4/3 पाई इंटू 3 इंटू r² dr/dt यहां पर आ गया, ये से कैंसिल आउट हो गया। आप मुझे बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, a इक्वल टू होता है, दैट इज 4πr² होता है, ये भी स्फीयर का होता है, ठीक है। ये दोनों चीज सेम है, स्फीयर के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो आप मुझे बताइए कि ऐसे रखा, a की वैल्यू कितनी होगी 4πr² हो गया, इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में 4πr² dr/dt आ गया, नहीं आ गया, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो dr/dt की वैल्यू कितनी आ गई, ये आगे नहीं आगे। तो आप मुझे बताइए जो रेट चेंज ऑफ आपका रेडियस है, दैट विल बी इक्वल टू द कांस्टेंट वैल्यू, जो कांस्टेंट आपको गिवन है वही इक्वल हो गया ना यहाँ पर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात समझ में आ गई, हाँ यहाँ पर रेट है, बात समझ आ गई, ठीक है। जो आपने क्वेश्चन यहाँ पर जो तरीके आपने यूज किए, बताइए कितने अच्छे से क्वेश्चन आपके बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, इसमें जादू नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें जादू करने की कोई जरूरत नहीं है ना। मजा आई ना आप लोगों को भाई, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको दिया जाए यार। थोड़ा एक मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब दिमाग ही चलता रहता है कि यार कैसे और अच्छा किया जाए, बार बार ये दिमाग में चलता रहता है कैसे और अच्छा किया जाए, मतलब क्या चीज किया जाए। देखो इतनी तो क्लियर बात है कि यूट्यूब में ही मुझे सारा कंटेंट दे देना, बस थोड़ा सा एक मेरा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए, जिससे क्या हो कि मैं जो आईटी लेवल के जो कुछ आईटी लेवल प्योर आईटी लेवल पे मैं जाना चाहता हूँ, प्योर एनडी लेवल पे जाना चाहता हूँ, ठीक है, कि मैथ्स में लेके आपको कोई दिक्कत ना हो। प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मे भी शायद हो सकता है 2 महीना लग जाए, पर तैयार जरूर करूंगा, इसको जरूर लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसमें जादू नहीं करना हमको। क्वेश्चन क्या हमारे पास में, फाइंड एन एंगल थीटा, और थीटा बिलोंग्स टू क्या है, थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और π/2 से छोटी है, ठीक है। विच इंक्रीजेस ट्वाइस एज फास्ट एज इट साइन, ठीक है, एज ट्वाइस एज साइन दिया गया, ठीक है। तो आपको करना फाइंड, ठीक है, क्या करना है, ठीक है, फाइंड एंगल करना है। बात समझ आ गई, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो एंगल है, ठीक है, एज फास्ट एज का मतलब यहां पर सिंपल सी बात होगी कि रेट चेंज की बात कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि कभी भी हम लोग रेट मतलब फास्ट एज ए स्पीड की बात कर रहे होते हैं, वो किसी भी वेरिएबल का होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है यहाँ पर। तो आप मुझे बताइए एज फास्ट एज का मतलब है कि जो एंगल है वो भी, और विद रिस्पेक्ट टू साइन जो है वो भी आपके टाइम की बात कर रहा है। तो आप मुझे बताइए जो गिवन टर्म में हम आपके पास में है, वो डी थीटा अपॉन डी टी की जो वैल्यू गिवन है 2 टाइम्स डी अपॉन डी टी साइन थीटा ही तो दिया है, नहीं दिया है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही तो बोला गया है कि अगर जो एंगल का रेट चेंज है वो साइन थीटा के रेट चेंज का डबल हो गया है यहाँ पर। चलिए एक काम कर लेते हैं, तो एंगल फाइंड करना है, तो ये आपको एक काम कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करना है इसको यहाँ पर, ठीक है। तो बताइए कितना आ गया आपके पास में यहाँ पे कितना आ गया, डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू जो आ गई कितना आ गया 2, साइन थीटा का जो आपका डिफरेंस कितना होगा, ये इतना हो जाएगा कॉस थीटा हो गया, और इंटू कितना आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी जाएगा, कोई दिक्कत, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप बताइए 1/2 इक्वल टू कितना आ गया, कॉस थीटा आ गया, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, कितना आ गया 60 डिग्री, मतलब π/3 डिग्री आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, π/3 आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही आपको आंसर लेकर आ रहा था, दिस इज गुड आंसर, और इसके बीच में भी आ रहा, ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। चलिए आप नया जादू आ गया, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्या कर रहा हूं,
ठीक है, चलिए आ गया क्वेश्चन नया। चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, स्टोन इज ड्रॉप ए क्वाइट लेक, एक लेक है, उसमें क्या किया जाता है, उसमें आपने एक पत्थर को ऐसे ड्रॉप किया। स्पीड ऑफ द सर्किल, जो आपने देखा होगा जो वेव फॉर्म होता है वो लगातार बढ़ रहा होता है, तो वो सर्कल का फॉर्म ही माना गया है, तो वो सर्किल की तरह क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर एक लेक है, ये एक ऐसे लेक है, ये इस लेक में आपने यहाँ पत्थर डाला तो पहले ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे इंक्रीज करता ना। ठीक है, ये इंक्रीज करता है। ठीक है, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज द 4 रेडियस सर्कुलर बेस 7.5 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट द इनक्लोज एरिया इंक्रीजेस। मान लीजिए ये जो आपका रेडियस था, वो रेडियस आपके पास में कितना था, 3.5 सेंटीमीटर का था। तो आपको बोलना है कि ये एरिया जो है वो किस रेट से इंक्रीज हुआ। तो मान लीजिए एट ए इंस्टेंट जो एरिया था सर्किल का, वो a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ले लिया मैंने, मतलब कोई भी इंस्टेंट ले लिया आर। ठीक है, आर ले लिया। अब ये जो आपका यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है, उसको मैं क्या कर लेता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू टी इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डी अपॉन डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, पाई इंटू 2r डी आर बाई डी टी आ जाएगा। ठीक है, ये कितना दिया, डी अपॉन डी टी 3 पॉइंट। ओके, ठीक है, वेव्स जो मूव कर रहा है, वेव्स का मतलब यहां पर ये होगा सिंपल सा कि आपको डी आर बाई डी टी की वैल्यू गिवन है, डी आर बाई डी टी की जो वैल्यू गिवन है वो रख लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर है, तो पाई ऐसे रख दिया, आर 2r, आर की वैल्यू कितनी होगी, 7.5 हो गया, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू जो गिवन है वो कितना है, 3.5 यहाँ पर आपके पास में आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा आपके पास में, पाई इंटू कितना आ गया आपके पास में, ये कितना हो गया 7.5 और इंटू कितना आ गया, ये आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं, पाई ऐसे रखा इंटू ये आ जाएगा 52.5, तो वैल्यू कितनी आ गई 52.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आपके पास में आंसर आ गया। क्लियर हुई बात यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे वेव फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई, जल्दी से नोट कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा था, चलिए समझ आ गया। अगला ये क्वेश्चन आ गया आपके पास में। चलिए अब ये क्वेश्चन में क्या किया है कि एक आपके पास बलून है, राइट सर्कुलर कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। एक आपने राइट सर्कुलर कोन लिया हुआ है, उसके ऊपर क्या है, ये आपका एक कोन लग गया। ठीक है, अब इसमें क्या चीजें हैं भाई देख लेते हैं ध्यान से। दिया गया है इसमें सराउंडेड बाय द हेमिस्फीयर हैविंग डायमीटर इक्वल टू द हाइट ऑफ द कोन। इसका जो डायमीटर है, इसका अगर मान लिया जाए, इसको मैं ऐसे मिला देता हूं, तो ये r है, तो ये भी r है, स्मॉल ले लेते हैं, कैपिटल ले लेते हैं, ये r ले लिया, ये भी r ले लिया, ये भी r ले लिया। तो ये जो इसकी हाइट है वो h जो गिवन है वो 2r के इक्वल गिवन है। ठीक है, हाइट जो आपको गिवन 2r के इक्वल गिवन है। आगे क्या बोल रहा है इसमें भाई, आगे क्या बोल रहा है, ठीक है, is being inflated, how fast its volume changing with respect to height h, आपको यहां पर ये गिवन है। तो इसका मतलब इन्फ्लेटेड का मतलब इसको जब उड़ाया जा रहा है, तो इसमें जब आपको इन्फ्लेट किया जा रहा है, तो इसके वॉल्यूम में आपका क्या चेंज आएगा, जबकि हाइट आपके पास में टोटल हाइट, आप विद रिस्पेक्ट टोटल हाइट की बात कर रहा। तो आप मुझे बताइए, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे यहां पर, तो कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर दोनों का वॉल्यूम यहां पर यूज होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए टोटल वॉल्यूम यहां पर जो लेते हैं हम लोग, टोटल वॉल्यूम जो ले रहे हैं वो कितना आ जाएगा भाई आपके पास में, v इक्वल टू, पहले लेते हैं कोन का, ले लेते हैं कोन का कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहां पे लिखा हुआ है, और एट इंस्टेंट काम लेके चल रहा हूं मैं, एट इंस्टेंट लेके चल रहा हूं। हाइट कितना आपके पास में 2r ये है, r ये है, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, हाइट कितनी आपके पास में, अभी बात कर लेते हैं, थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है, ये हाइट आपको गिवन है यहाँ पर आपके पास में, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे, अभी इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना आ जाएगा, 4/3 होता है, इसका हाफ कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू हमको टोटल हाइट की बात करना है, टोटल हाइट अब बताइए, टोटल हाइट एक काम कर लिए, तो इसको एच डैश ले लेते हैं यार, ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये जो एच दिया है वो टोटल हाइट गिवन है, तो एच डैश ले लिया मैंने यहाँ पर। अब बताइए टोटल हाइट आपके पास में कितनी होगी, टोटल हाइट कितना होगा, वो कितना आ गया पास में, एच डैश प्लस आर होगा, नहीं होगा, ये एच डैश प्लस आर, वैल्यू कितनी आ गया पास में यहाँ पर, एच की वैल्यू जो कितनी आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी पास में 2r प्लस आर हो जाएगी, नहीं आ जाएगा, 2r प्लस आर हो जाएगा, वैल्यू 3r आ गई, नहीं आ गई। तो आप बताइए आर की वैल्यू कितनी आ गई, h/3 आ गई, नहीं आ गई, आर की h/3 आ जाएगी। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास में, v इक्वल टू कितना आ गया 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है h/3 का होल स्क्वायर इंटू एच डैश की वैल्यू कितनी आपके पास में 2r आ गया। ठीक है, उसके बाद कितना आ जाएगा आपके पास में, प्लस 2/3 पाई ऐसे रखा, इसके लिए कितनी आ जाएगी h/3 का होल। चलिए यहां स्टार्ट करते हैं, तो ये भी कितना आ गया, v ऐसे रखा मैंने यहाँ पर, 2 आगे कर लिया, तो 2 पाई बाई 3 आ गया इंटू
ये एच स्क्वायर आ गया अपॉन कितना आ गया 9 आ जाएगा, और इंटू आर की वैल्यू यहाँ से कितनी, आर की वैल्यू यहाँ पर निकाला h/3, तो यहाँ पे h/3 एक और आ गया आपके पास में, प्लस का कितना आ जाएगा 2/3 पाई इंटू कितना आ जाएगा h³/27 यहाँ पर आ गया। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो v इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, v इक्वल टू यहाँ पर आ गया कितना आपके पास में, एक काम कर लेते हैं भाई, इसको अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू h। तो dv/dh आ गया इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में 2 पाई अपॉन कितना आ जाएगा 3 इंटू 9 इंटू 3 आ गया, और इंटू h³ हो जाएगा ना, ये h³ कितना आ जाएगा 3h² आ गया, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा पास में आपके 2 पाई अपॉन कितना आ जाएगा 3 इंटू 27 और इंटू कितना आ जाएगा 3h² यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। चलिए h की वैल्यू यहाँ पर कितना गिवन है, h की वैल्यू 9 सेंटीमीटर गिवन है टोटल हाइट, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कितना आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 2 पाई/3 इंटू 9 और इंटू कितना आ जाएगा पास में 9 इंटू 9 आ जाएगा, मतलब 9² 9 इंटू 9 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे कैंसिल आउट करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर 3 है, ये आपका 3 है, तो ये आपका ये कैंसिल कर लो, ये 27 आ जाएगा यहाँ पर 2 पाई/27 और इंटू कितना आ जाएगा 9 इंटू 9 आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए ये से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया 3 आ गया, तो आप बताइए कितना आ गया 6 पाई प्लस 6 पाई वैल्यू कितनी आ गई 12 पाई आपके पास में आ गया सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में सभी गिवन है ना, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। क्लियर होगी बात, यहाँ पे समझ में आ गई बात, कैसे करना है, कैसे इसको समझना है, इतना क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, इसमें कुछ जादू नहीं लगा रहा हूं मैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, जो मैंने थंबनेल में आपको गिवन दिया है, थंबनेल में जो आपको जो दिखाया हुआ है वो एक्चुअल में क्वेश्चन यही वाला है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं अच्छे से, क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन क्या, इसको दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास में। पहला पार्ट इस क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन क्या हमारे पास में, क्वेश्चन है टू मैन M1 and M2 start with velocities v, inclined at 45 डिग्री। ठीक है, टू ईच अदर। ठीक है, if they travel by different road, different road, find the rate which they are separated। ठीक है, ये आपको फाइंड करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, थंबनेल में क्वेश्चन मैंने दिया भी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है, और लास्ट क्वेश्चन होगा ये वाला। ठीक है, जरा ध्यान समझते हैं इसको जरा। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी होती चली आ रही है, ये ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपके पास में, बहुत ध्यान समझना है। लॉजिक जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले सोल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि एक दो आदमी यहां पर पहले थे, इस पॉइंट पर थे, और वो दोनों एक दूसरे से 45 डिग्री पर एक दूसरे से यहां पे चलना स्टार्ट किए। M1 यहां पे चलना स्टार्ट किया और M2 यहां पे चलना स्टार्ट किया। ठीक है, यहां पे चलना स्टार्ट किया। ठीक है, तो बोला गया एट ए इंस्टेंट वो लगातार एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। मान लो अभी यहां पर थे, यहां पर पहुंचे, तो इन दोनों सेपरेशन ये होगा। मान लो यहां पहुंचेंगे तो यहां पहुंचेंगे, इन दोनों सेपरेशन अभी ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये सेपरेट हो रहे हैं दूसरे से। तो मान लीजिए एट ए इंस्टेंट वो ये कितने डिस्टेंस पे थे, मान लीजिए x डिस्टेंस पे थे, तो ये किस रेट से ये सेपरेशन बढ़ रहा है, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्चुअल में आपको फाइंड क्या करना है, dx/dt की वैल्यू को फाइंड करना है, ये फाइंड करना आपको। ठीक है, इसके दो मेथड लगाते हैं हम लोग जरा। ठीक है, दो मेथड लगाते हैं, समझ लेते हैं ध्यान से। पहला मेथड लगाते हैं हम लोग, पहला मेथड में आप मुझे बताइए, इसी फिगर में रहते हैं हम लोग, जरा ये बताइए जरा ध्यान से। ये अगर मैं इस ट्रायंगल OAB को देखता हूं तो OAB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि ये भी स्पीड v है, ये भी स्पीड v है, दोनों सेम स्पीड से चल रहा है। दोनों क्या कर रहा है, सेम स्पीड से चल रहा है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे। तो ये डिस्टेंस अगर मैं मान लेता हूं y मान लेता हूं, तो ये भी डिस्टेंस y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये डिस्टेंस अगर y है, OA और OB, OA इक्वल टू OB इक्वल टू y अगर मैं ले लेता हूं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इस पे,
ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा था, तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ये x/2 हो जाएगा और ये भी आपका x/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है, x/2 हो जाएगा। और इसको एज्यूम कर लेते हैं, इसको c एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, c एज्यूम। आप मुझे बताइए ट्रायंगल OCA में ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। आप मुझे बताइए 90 डिग्री आप ये ले रहे हो, यहाँ पर 90 ले लिए, तो आप मुझे बताइए साइन और आप मुझे ये बताइए ये जो एंगल हाफ हो जाएगा ये 45/2 आ जाएगा ना, इतना एंगल 45/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है, ये 45/2 आ जाएगा। अब 45/2 आ जाएगा तो बताइए साइन 45 कितना आ जाएगा, साइन 45/2 कितना आता है, ये कितना आ जाएगा साइन 45/2, ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो कितना आ जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर, कितना आपके पास में परपेंडिकुलर कितना है आपके पास में x/2 और अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास में y गिवन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर y गिवन है। तो आप बताइए इतना क्लियर हो गया, तो आप ये क्लियर बताइए जरा, यहाँ पे साइन 45/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में x/2y आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो आप x की वैल्यू, आपको x को वेरी कराना, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा पास में आपके पास में 2y साइन 45/2 आ जाएगा। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 साइन 45/2 और इंटू कितना आ जाएगा dy/dt आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। साइन 45/2 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45/2 मतलब साइन 22/22.5 की जो वैल्यू होती है √2 माइनस √2 अपॉन 2 होती है, ये वैल्यू होती है, ठीक है, ये वैल्यू होती है, आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। तो ध्यान से देखिए, अब इसकी वैल्यू मैं पुट करता हूं यहाँ पर, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करता हूं, तो आप बताइए dx/dt की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 2 साइन कितना आ गया √2 माइनस √2 अपॉन कितना आ जाएगा 2 और इंटू कितना आ जाएगा dy/dt की जो वैल्यू है, ठीक है, dy/dt की जो वैल्यू है वो कितना है y, ये है ना y, तो इसको y को t की रिस्पेक्ट कर रहे हो तो ये स्पीड आ जाएगी, v आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, वेलोसिटी इसकी v आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, ये से कैंसिल आउट हो गया। तो बताइए dx/dt की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास में √2 माइनस का √2 और v आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, तो आपके पास में ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर की बात, यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं भाई, फिगर यही हमारे पास में, इसको मैं हटा दे रहा हूं अभी। चलिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला आपने क्लियर किया होगा, cos a का फॉर्मूला कितना होता है, cos a का फॉर्मूला होता है, ठीक है, b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन 2bc होता है, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा अपना, ठीक है। तो ए बी सी अपन नहीं समझते, आप इतना समझ लो कि जैसे मान लो ये लेते हैं cos a लेते हैं, जरा हम लोग यहाँ पर cos a लेते हैं, मतलब cos a लेते हैं, तो ट्रायंगल OAB में ये a की तरह काम करता है, तो इससे जुड़ा ये साइड मतलब b और c की वैल्यू ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, ये वाला सामने वाला साइड कौन सा होता है, ये होता है, ठीक है। तो cos a 45 हो गया, cos 45 हो गया इक्वल टू b स्क्वायर, मतलब ये ले लिया, मतलब ये ले लिया आपने पास में y स्क्वायर ले लिया आपने, यहाँ पे कितना y स्क्वायर ले लिया, ठीक है, ये भी कितना ले लिया प्लस का y स्क्वायर ले लिया, माइनस a कितना आपके पास में ये है, तो x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर आपके पास में, ठीक है, x स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास में 2 इंटू कितना आ जाएगा आपके पास में b कितना आपके पास में y, तो y स्क्वायर यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये बताइए cos 45 कितना होता है 1/√2 होता है, ये कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर आ गया, तो इसको लेके जाते हैं कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर अपॉन √2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा, ये √2 का होल स्क्वायर है, तो एग्जैक्टली कितनी आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगा √2y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर लेके आते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर और साथ में कितना आ जाएगा माइनस का √2y आ जाएगा, ठीक है, y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं y स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, y स्क्वायर कॉमन ले लिया, कितना बचा 2 माइनस √2 बचा, इसका क्या कर लेते हैं स्क्वायर रूट आ जाता है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में y √2 माइनस रूट, आगे आपके पास में dx/dt निकालते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में dy/dt इंटू 2 माइनस √2, मतलब कितना आ जाएगा v/2 माइनस √2, दिस इज योर गुड आंसर, ठीक है भाई, आंसर आ गया ना, क्लियर है बात। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नया पार्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन और भी कराने हैं यार, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं करवाने, लेकिन क्या है थोड़ा सा फिर टाइम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, जो टाइम मुझे मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको काम करा रहा हूँ अभी जो है, इसके बाद हम लोग इंक्रीज डिक्रीज फंक्शन में आ जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलिए ओके बाय बाय।